हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है कि कोई दिया गया फलन जो है वो अवकलनीय कब होगा। सबसे पहले 5.1 चैप्टर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि कोई जो फलन है वो संतत कब होता है। तो हमने पढ़ा कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें टेस्टिंग करनी है, तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फलन का मान निकाल लेते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अगर हमें कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा तो हम उसके प्रांत में जो फलन है उसके प्रांत में एक जनरल पॉइंट सी जो है वो एज्यूम कर लेते हैं और उस पर टेस्टिंग कर लेते हैं, यानी सी पे फलन का मान निकाल लेते हैं। अगर फलन जो है हमें दे रखा है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो सी पे फलन का मान निकालते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम उसी बिंदु जो जनरल पॉइंट हमने सी लिया उस पे उसका लिमिट निकाल लेते हैं। अगर जो फलन है वो पीस वाइज फंक्शन होता है, ठीक है, तो देन हम पर्टिकुलर पॉइंट सी पे और जो अंतराल हमारे बन रहे होते हैं उन अंतराल में हम लोग फलन की टेस्टिंग करते हैं संतत होने की। ये तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो है कि भाई फलन अवकलनीय कब होगा। देखिए, कोई फलन जो है अवकलनीय तब होगा जब हमें जो गिवन पॉइंट है x इक्वल टू सी, उस पे जो है उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी बायां अवकलज और राइट हैंड डेरिवेटिव यानी दायां अवकलज, दोनों का मान क्या हो, बराबर आ जाए। दोनों का मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए। और निकालेंगे कैसे, क्या फॉर्मूला रहने वाली है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले माना हमने एक जनरल पॉइंट x इक्वल टू सी जो है एज्यूम किया है, उस पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी बायां अवकलज बायां अवकलज किस प्रकार से निकलेगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी बट्टे माइनस एच। ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फॉर्मेट रहने वाला है, यानी सूत्र। यहां पे सी आपको पता ही है कि भाई क्या पता है, सी क्या है, वह जनरल पॉइंट है जिसपे हमें अवकलनीयता की जांच करनी है। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी बट्टे h। ये आपका जो है राइट हैंड डेरिवेटिव रहने वाला है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपके क्या हो, इक्वल हो, किस पे, जो जनरल पॉइंट है x इक्वल टू सी उस पे, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फलन है हमें दिया गया वो अवकलनीय है। बस ये आपको कंडीशन ध्यान में होनी चाहिए। अब एक बात और, अगर कोई फलन x इक्वल टू सी पर अवकलनीय है है तो फलन x इक्वल टू सी पर संतत भी होगा। ये बात भी आपको फाइनल होनी चाहिए कि यदि आपका जो फंक्शन है वो x इक्वल टू सी पर अवकलनीय है,
इसका मतलब है कि वो उसी पॉइंट यानी x इक्वल टू सी पर क्या है, संतत है। तो स्टूडेंट ये दोनों बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यही हमने लिखा है आगे भी कि यदि कोई फलन x इक्वल टू सी पे अवकलनीय है तो x इक्वल टू सी पे संतत भी होगा, अर्थात अवकलनीय फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमारे जो एक बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इज टू मॉडुलस x माइनस 1। यहां पे x किससे संबंधित है, रियल नंबर से। x इज टू 1 पर हमें यह सिद्ध करना है कि ये x इज टू 1 पे अवकलनीय नहीं है। तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो हम बोल देंगे कि फलन जो है वो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से बनेगा देखिए। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। हल जो है 9 नंबर का, सबसे पहले आपको फंक्शन जो है f ऑफ x इज टू मॉडुलस x माइनस 1, ये फंक्शन हमें दे रखा है। तो मॉडुलस फंक्शन है ये, और मॉडुलस फंक्शन जो है मापांक फलन, इसको मापांक रहित करना हम लोगों ने सीखा भी है। तो बिल्कुल सबसे पहले जो फलन हमें दे रखा है उसको मापांक रहित करेंगे, और फंक्शन को देख के आपको पता चल रहा है कि इसकी ब्रेकिंग पॉइंट कितना है, 1 है। कितना है ब्रेकिंग पॉइंट, 1 है। तो सबसे पहले इसको मापांक रहित कर लें। तो लिखिए मापांक रहित करने पर देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू, यदि x माइनस 1, यदि x माइनस 1 इसका जो वैल्यू है वो 1 से छोटा हो, ठीक है। यदि x माइनस 1 इसका वैल्यू 1 से छोटा हो तो ये वैल्यू कैसा प्राप्त होगा, नेगेटिव। और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, नेगेटिव से। भाई 1 से छोटे का मतलब ये कैसा रिजल्ट देगा, नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, नेगेटिव से, क्योंकि मापांक फलन क्या करता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अब देखिए आगे लिखिए, यदि x माइनस 1 जीरो से बड़ा, सॉरी जीरो से बड़ा लिखिए, x माइनस 1 छोटा है किससे, जीरो से, 1 से नहीं। क्योंकि मापांक फलन की डेफिनेशन के अनुसार ये जो अंदर लिखा है वो जब जीरो से छोटा होता है तो इसका मतलब वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए किससे, माइनस चिन्ह से गुना किया गया। इसी प्रकार x माइनस 1 जो मापांक के अंदर लिखा है वो यदि जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है तो कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, लिख लीजिए आप, फाइनली बना लीजिए इसे, जो बन के आए f ऑफ x इज इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस x प्लस 1। यदि ये आपकी असमीका है, दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिए। तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे, इसका मतलब x जो है छोटा हो जाएगा किससे, 1 से। तो यहां पे x माइनस 1, यदि इसको भी सोल्व करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे तो इस साइड तो सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू, और इस साइड 1। इस प्रकार से ये आपकी हल हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको कि भाई दोनों पक्षों में हमने 1 जोड़ा तो इस साइड का तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस साइड 1 रहेगा। इसमें दोनों पक्षों में 1 जोड़ा तो इस साइड का -1 प्लस 1 ये तो कैंसिल आउट, और इस साइड 1। फाइनली ये आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। यानी इस फलन को हमने मापांक रहित किया तो फाइनली आपका ये बन के आया है। ठीक, अब हमारा काम शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं काम।
x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर ही हमें टेस्टिंग करना है यानी जांच करनी है। तो सबसे पहले हम कौन सा डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बट्टे माइनस h, ठीक है। अब c का मतलब वह पॉइंट जिस पे आपको टेस्टिंग करनी है, कितना है, 1 है, ठीक। तो सबसे पहले तो आप कितना लिख दीजिए c के स्थान पे, 1 माइनस एच। तो 1 डालते ही 1 माइनस एच बन गया, और ये क्या हो गया, 1 और नीचे माइनस एच। अब देखिए 1 माइनस एच, इसके लिए इन दोनों में से कौन सा फंक्शन यूज होगा। 1 माइनस एच का मतलब एक से छोटा, एक से छोटा है x, तो x एक से छोटा है यहां पे। देखिए 1 माइनस एच क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है कि जो x है वो एक से छोटा है, वो वाला फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। या 1 माइनस एच का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शा रहा है, ऐसे मान लीजिए। यानी 1 माइनस एच का मतलब 1 से लेफ्ट में, 1 से लेफ्ट में, और 1 से लेफ्ट का मतलब एक से छोटा। तो x एक से छोटा है, उस स्थिति में f ऑफ x कितना है, माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहां से ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 1 कैसे हुआ, 0। ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो देखिए इसमें यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस एज इट इज x के स्थान पे 1 माइनस एच, ठीक है, प्लस 1। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। यानी 1 माइनस एच के लिए हमने ये फंक्शन इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि एक से लेफ्ट में मतलब एक से, ये जो एक से छोटी मानने के लिए, यानी x जो है एक से छोटा है या c एक से छोटा है, तो उस स्थिति में यही फंक्शन इस्तेमाल होगा। x की जगह हम 1 माइनस एच पुट कर दिए, 1 को एज इट इज। आगे देखिए 1 पे फलन का मान, तो ये रहा कंडीशन, x बराबर 1, ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो आइए माइनस एज इट इज, यहां पे x की जगह 1 माइनस 1 बट्टे माइनस एच, क्लियर। आगे सोल्व कर लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये तो आपका 0 हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए माइनस को अंदर गुणा कर दिया, माइनस 1 प्लस h प्लस 1, और ये आपका 0 बट्टे माइनस एच। सोल्व आउट किया आगे तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट, तो h बट्टे माइनस एच, और ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और यहां पे कितना, माइनस 1 सोल्व आउट होके, तो ऑल ओवर रिजल्ट कितनी, माइनस 1, कितनी आ गई, माइनस 1। यानी हमारा जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो माइनस 1 आ चुका है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव ये हम निकालेंगे। लेफ्ट हैंड हमारा आ चुका है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ चुका है कितना, माइनस 1। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी बट्टे h। c के स्थान पे आप कितना पुट करेंगे, 1, क्यों, क्योंकि जो टेस्टिंग हो रहा है वो 1 पे हो रहा है।
तो लिख दीजिए लिमिट एज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस F1 एफ ऑफ 1 बट्टे एच। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए यहां से बनाते हैं 1 प्लस एच, फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच। इसका मतलब क्या है कि 1 जो आपका पॉइंट 1 है उसके राइट हैंड साइड में, तो यानी उससे बड़ा 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े के लिए फंक्शन देखिए ये वाला इस्तेमाल होगा, यानी 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा है तो उस स्थिति में ये फंक्शन इस्तेमाल होगा, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। तो लिमिट एज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 प्लस एच, यहां पुट कीजिए, तो 1 प्लस एच माइनस 1, ठीक है। एफ ऑफ 1 यहां से आ जाएगा क्योंकि x बराबर 1 है तो यही फंक्शन इस्तेमाल होगा, तो माइनस 1 माइनस 1 बट्टे एच बट्टे एच। देखिए आगे सोल आउट कीजिए, लिमिट एज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 प्लस एच माइनस 1, ये आपकी बन गई 0 बट्टे एच प्लस एच, सॉरी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो ये बन गया लिमिट एज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एच बट्टे एच लिमिट एज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1, और रिजल्ट कितना आ गया 1। यानी हमारी जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो भी 1 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा जो है वो -1 आ रहा है, तो यहां लिखिए चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व आउट करना है, ठीक है। कहीं पे भी कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। सबसे पहले दिए गए फलन को हमने मापांक रहित कर लिया, ठीक है। मापांक की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके अनुसार मापांक के अंदर जो लिखा है उसको सबसे पहले हमने 0 से छोटा मान लिया। जब 0 से छोटा होगा तो मापांक के अंदर जो लिखा है वो कैसा, किससे गुना कर दीजिए उसको, नेगेटिव से। और जो मापांक के अंदर लिखा है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, उस स्थिति में ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन स्टूडेंट बन चुका है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर हमारी जो 10 है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें बोला गया सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन जो है f ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स x, ये जो है एक हमें अंतराल दे रखा है कि x जो है 0 से बड़ा और 3 से छोटा है के लिए x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, यानी अवकलनीय नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉक्स x, f ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स x, महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में हम लोग अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। चलिए तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। हल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, सबसे पहले हमें दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स x। यहां पे x जो है 0 से बड़ा
और 3 से छोटा है। सबसे पहले मैं फलन जो है उसको विस्तारित रूप में लिख देता हूं। आप समझने के लिए देखिए एक नंबर लाइन बना सकते हैं। यहां पे आपका 0 है, यहां पे 1 है, ये आपकी 2 है, ये 3 है, और इस साइड आपका प्लस इन्फिनिटी और इस साइड आपका माइनस इन्फिनिटी है। देखिए किस प्रकार से आप फंक्शन को लिखेंगे ओपन करके। देखिए जब आप इसमें 0 डालेंगे तो रिजल्ट आपको क्या प्राप्त होगी, बॉक्स में 0 डालेंगे तो 0। लेकिन इसके अलावा जो आपका x जो है 0 से 1 के मध्य होगा, 0 से 1 के मध्य होगा, तो भी आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 0 से 1 के मध्य होगा, यानी x की वैल्यू आप बॉक्स के अंदर 0 से 1 के बीच में डालेंगे तो भी आपको रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। यही तो महत्तम पूर्णांक फलन का डेफिनेशन है। तो यहां पे लगा दीजिए इक्वलिटी। फिर आपको 1 रिजल्ट कब प्राप्त होगा, जब आप बॉक्स में 1 डालें या 1 से 2 के बीच की वैल्यूज इस बॉक्स में डालें, यानी x इस प्रकार हो कि x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से बड़ी और 2 से छोटी हो। ध्यान से समझ लीजिए, x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी हो, यानी 1 और 2 के बीच में आप जो है इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालेंगे, रिजल्ट आपको कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन 1 पे भी कितना प्राप्त होगा, 1 ही। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट, अगर आपको रिजल्ट 2 प्राप्त हो रहा है तो कौन कौन सी सिचुएशन में, जब आपने यहां पे 2 डाला बॉक्स में, या x का वैल्यू आपने जो है 2 से बड़ा और 3 से छोटा डाला, यानी 2 और 3 के बीच में आपने कोई भी वैल्यू बॉक्स में डाली, तो आपको आउटपुट यानी रिजल्ट कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपने बॉक्स में 2 डाला तो भी आपको रिजल्ट कितना प्राप्त होगा, 2। तो इस प्रकार से ये जो आपकी फलन है वो बिल्कुल परिभाषित की हुई है, यानी इस प्रकार से आप लिखेंगे इसको। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर से मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि भाई महत्तम पूर्णांक फलन किस प्रकार वर्क करता है। कि भाई आप इसमें कोई पूर्णांक डालेंगे, ठीक है, जैसे 2 डाला तो आउटपुट 2 ही आएगा, -2 डाला तो -2 आ जाएगा, 5 डाला तो आउटपुट 5 आ जाएगा। लेकिन सुन लीजिए, जैसे 0 और 1 के बीच का आपने कोई भी नंबर डालना है, जैसे आपने इसमें 0.5 डाला तो वो जस्ट छोटा पूर्णांक रिजल्ट देता है, तो 0.5 से छोटा आप कहेंगे सर 0। 0.9 डाला इसके अंदर बॉक्स के अंदर तो जस्ट छोटा पूर्णांक कितना, 0। इसी प्रकार देख लिए 1 और 2 के बीच में 1.7 डाल दिया यहाँ पे, तो जस्ट छोटा पूर्णांक 1.7 से छोटा 1, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर 1.99 भी इसके अंदर आपने डाला है तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसी प्रकार से हमने इसको लिखा है विस्तारित रूप में। इसमें आपकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम टेस्टिंग x बराबर 1 पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, x बराबर 1 पर। सबसे पहले आप अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। कौन सा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। पहले आप जमा के जो है फॉर्मूला लिख दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बट्टे माइनस h। c के स्थान पे आप 1 पुट करेंगे क्योंकि आप 1 पे टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी c वो पॉइंट है जिस पे आप टेस्टिंग कर रहे हैं। तो f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बट्टे माइनस h। अब देखिए स्टूडेंट, 1 माइनस h इसका मतलब 1 से लेफ्ट में, यानी 1 से छोटी वैल्यूज के लिए आपको फलन का मान निकालना है। तो कौन सा फलन इस्तेमाल होगा 1 से छोटे के लिए, x 1 से छोटा है तो f ऑफ x इक्वल टू कितना है, 0 है, कोई ना, तो लिमिट
एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो वन एफ ऑफ 1 माइनस एच इसके स्थान पे कितना पुट कीजिए 0। क्यों? क्योंकि 1 माइनस एच से अभिप्राय यह है कि 1 से लेफ्ट में, तो 1 से लेफ्ट में मतलब 1 से छोटे के लिए किस प्रकार से फलन परिभाषित है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो 0 कांस्टेंट फंक्शन की तरह 1 पर, तो देखिए x इक्वल्स टू 1 पे फलन कितना रिजल्ट दे रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो -1 बट्टे माइनस एच। ये चलो आगे देख लीजिए, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यहां पे -1 बट्टे माइनस एच, और फाइनली सोल आउट होके कितना बन गया, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 अपॉन एच, तो ये हो गया 1/0। भाई साहब क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, ये सुनो ठीक। राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला लिख लीजिए मां के, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बट्टे एच। लिखिए लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 सी, यानी वह पॉइंट जिस पे फलन की टेस्टिंग हो रही है 1 पे, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बट्टे एच। चलिए 1 प्लस एच से क्या अभिप्राय है, यानी 1 के राइट हैंड साइड में, ठीक है, यानी राइट हैंड साइड में, तो यानी 1 से बड़े के लिए, तो देखिए 1 से बड़ा फंक्शन कहां पे, x बड़ा है किससे, 1 से, तो f ऑफ x कितना होगा, 1 होगा, यानी ये फंक्शन इस्तेमाल होगा 1 से बड़े के लिए। x 1 से बड़ा है तो f ऑफ x इक्वल टू कितना है, 1 है, कांस्टेंट फंक्शन है यार। तो लिमिट s टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और यहां पे रख दीजिए 1, ठीक है, और x 1 के बराबर है तो भी f ऑफ x इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 बट्टे h। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 0 बट्टे h, हाँ है ना, यहां पे लिख दीजिए लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये कितनी बन गई भाई 0, तो आउटपुट कितनी आ रही है 0। लिखिए चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों बराबर नहीं है, तो लिखिए इसलिए फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, नहीं है, नहीं है, x बराबर 1 पे अवकलनीय नहीं है। बिल्कुल क्लियर हो चुका है यहां तक आपके। अब हम लोग इसी प्रकार जो है 2 पे जो है इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं हम लोग जो है x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच पर। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बट्टे माइनस एच। देखिए जिस पे हमें टेस्टिंग करनी है वो पॉइंट हमारे पास है x बराबर 2, तो c की जगह आप कितना डाल दीजिए 2। लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 बट्टे माइनस एच। 2 माइनस एच ये जो है इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि 2 से छोटे मानों के लिए, तो देखिए x जो है 2 से छोटा है,
x जो है 2 से छोटा है, तो फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू कितना है, 1 है। ये वाला इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल। और ये कैसा फंक्शन है, f ऑफ x इक्वल टू 1, इसमें सारे देखिए ये f ऑफ x इक्वल टू 0, f ऑफ x इक्वल टू 1, f ऑफ x इक्वल टू 2, सारे के सारे कैसे फंक्शन है यार, ये कांस्टेंट फंक्शन ही तो आ रहे हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन में जो ये 2 माइनस एच, ये वैल्यू तो आप पुट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे कहीं x आ ही नहीं रहा है फंक्शन में, ठीक है। तो 2 माइनस एच का मतलब हो गया कौन सी, 2 से छोटे के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। तो देखिए f ऑफ x इक्वल टू कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए। 2 पे फलन का मान, तो x बराबर 2, यहां से कितना आ रहा है, f ऑफ x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। नीचे कितना, माइनस एच। फाइनली आपकी क्या रिजल्ट्स बनेंगी, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस 1 बट्टे माइनस एच, माइनस से माइनस कट गया, ये से नो, तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 अपॉन एच, 1 अपॉन एच, तो ये आप 1/0 सोल्व आउट किए तो इन्फिनिटी आ रहा है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए इसका, लिख दीजिए लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, सॉरी सी प्लस एच लिख दीजिए, सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बट्टे एच। टेस्टिंग सी का वैल्यू 2, क्योंकि 2 पे टेस्टिंग हो रहा है, तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बट्टे एच। तो देखिए स्टूडेंट, 2 प्लस एच से अभिप्राय क्या है कि 2 के राइट हैंड साइड में, यानी 2 से बड़े मानों के लिए, तो x जो है 2 से बड़ा है, तो f ऑफ x इक्वल टू कितना है, 2 है। तो यहां पे पुट कर दीजिए लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कितना, 2 माइनस 2 पे फलन का मान x बराबर 2, तो फलन का मान कितना है, 2 ही है, बट्टे h। फाइनली आपके पास कितना आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बट्टे h, कितनी रिजल्ट देगा, ये 0 रिजल्ट देगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कितनी रिजल्ट दे दी, 0 रिजल्ट दी, ठीक है। तो फाइनली सोल्व आउट होके कितना आ गया, 0 लिखिए, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये एक सिंपल सा पैटर्न है जिसकी सहायता से आप लोगों को क्या है, टेस्टिंग करना है कि फलन जो है दिए गए पॉइंट पे संतत है या नहीं। तो बिल्कुल देखते हैं अब जो है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। तो चलिए स्टूडेंट आगे शुरू हम लोग कर लेते हैं। हमें बोला गया फलन f ऑफ x का x के सापेक्ष अवकलन से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो अवकलन करना अब हम लोग सीखना शुरू कर रहे हैं। तो अगर हमें बोला गया है कि किसी फंक्शन का आप x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो इसका मतलब क्या है, किस प्रकार से इसको आप लिखेंगे। सपोज दैट हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x और हमें बोला गया है कि आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो भाई इसका मतलब ये है कि आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे d ओब्लिक dx से इसको, और यहाँ ये जो फंक्शन है इसको लिख दीजिए f ऑफ
एक्स, और आप इसको लिख सकते हैं एफ डेस एक्स, यानी एफ डेस एक्स जो है ये दिखा रहा है कि इसका सिंगल टाइम अवकलन हुआ है एक बार। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन का मतलब है आप किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, डी बट्टे डी एक्स। ठीक है, सिंपल सी ये बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए। अब कुछ जो सामान्य अवकलन है उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जो जनरल हमारे काम आएंगे। सारे फॉर्मूले हम लोग लिखना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए डी बटे डी एक्स एक्स की पावर एन, इसका जो अवकलन होगा वो होगा एन एक्स की एन गुना एक्स की घात एन माइनस वन। ठीक है, अब देखिए आगे इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहां करेंगे, डी बटे डी एक्स, और अगर हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए एक्स का अवकलन करें तो देखिए एक्स की घात यहां कितना है, आप कहेंगे सर वन, तो वन यहां लिख दीजिए। एक्स जो है वो एज इट इज, पावर कितना है वन, यानी एन का मतलब पावर कितना है वन, तो वन माइनस वन, फाइनली सोल्व आउट होके कितना हो जाएगा एक गुना एक्स की घात जीरो। तो किसी भी संख्या की घात जीरो है इसका मतलब उसका वैल्यू कितना है वन है, तो कितना हो गया, ये पॉइंट नहीं है गुना है, तो कितना हो गया वन रिजल्ट हो गया बिल्कुल। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि भाई एक्स का अवकलन कितना होगा, वन होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि अचर पद का, किसका, अचर का कांस्टेंट, इसका अगर हम अवकलन करें तो कितना जीरो, कितना प्राप्त होगा जीरो प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, अगर हम अवकलन करें डी बट्टे डी एक्स किसका, अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स का, तो देखिए किससे बनेगा एक्स की घात एन से, कैसे बनेगा, देखिए अंडर रूट हटाएंगे तो एक्स की घात कितना हो जाएगा एक बट्टे दो, घात कितना हो जाएगा एक बट्टे दो। तो देखिए कौन सा सूत्र इस्तेमाल होगा, यही होगा एन एक्स की घात एन माइनस वन। तो देखिए यहां पे पावर कितना एक बट्टा दो एक्स एन माइनस वन, यानी घात में से एक घटाइए, एक बट्टा दो माइनस एक, एक बट्टा दो माइनस एक। तो देखिए एक बट्टा दो यहां गुना में है तो कितना बचा माइनस का एक बट्टा दो, माइनस का एक बट्टा दो, इसको आप आगे कैसे लिख सकते हैं एक बट्टा दो इसको। ठीक है, इस घात इसकी नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करें, इसको है नीचे लेके आ जाइए, तो घात क्या बन जाएगी पॉजिटिव, नीचे का मतलब हो गया हर में लेके आ जाइए, किस में लेके आ जाइए हर में। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख दीजिए दो गुना अंडर रूट एक्स, वापस से अंडर रूट में, भाई घात एक बट्टा दो है तो आप एक्स को अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट याद रखें, आपके बहुत काम आने वाला है ये आगे, कि भाई अंडर रूट एक्स जो है उसका कितना होगा अवकलन एक बट्टे दो गुना अंडर रूट एक्स, और बना किससे, कौन से फॉर्मूले से, एक्स की घात एन वाले फॉर्मूले से ही ये बना है स्टूडेंट बिल्कुल। तो इसमें आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक बात और देख लीजिए आप, डी बट्टे डी एक्स, और हम लोग जैसे कर रहे हैं हमारे पास है एक संख्या है फोर एक्स की घात पांच, चार गुना एक्स की घात पांच, इसका हमें अवकलन बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा, ये जो आपका अचर है गुना में, इसको आप एज इट इज रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। फिर से सुन लीजिए,
4 गुना x की घात 5। तो अब क्या करेंगे, आप जो गुना में अक्षर है उसको एज इट इज रखेंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ अवकलन x की घात 5 का बनाना है, तो उसको लिख लीजिए d बट्टे डी एक्स की घात 5। समझ गए? यानी अब आप इसका अवकलन कर दीजिए किसकी सहायता से, x की घात n की सहायता से। तो देख लीजिए 4 गुना में है ये, इसका 5 गुना x की घात 5 माइनस 1, इससे n यानी घात 5, यहां x की घात n माइनस 1, घात में से 1 कम। तो फाइनली स्टूडेंट 5 को 4 से गुना किए 20 x की घात 4। इस प्रकार से आपको बनाना है। समझ में आ गए? तो जब भी अचर किसी पद के साथ गुना में हो तो अचर को आपको छेड़ना नहीं है, उसको एज इट इज रखना है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो सूत्र हैं सभी सूत्र लिखा रहा हूं और साथ साथ में जो है e की घात x, इसका अवकलन जो है e की घात x ही होता है, ठीक है। d बट्टे dx किसका, e की घात x का क्या हो जाएगा, e की घात x ही होगा उसका अवकलन, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। d बट्टे dx a की घात x, इसका होगा a की घात x मल्टीप्लाई में लोग e बेस पे a, e बेस पे a। अब कैसे हुआ ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आगे की जो लेक्चर्स आएंगी उसमें बिल्कुल हम आपको बताएंगे कि ये भाई ऐसा क्यों बना, कैसे बना, सबका रूल है। लेकिन आपको कुछ डायरेक्ट भी याद रखने फॉर्मूले, ठीक है। तो अभी तो आप याद रखिए इनको, बाकी सभी का जो है कारण है कि क्यों बना। फिर डी अपॉन डी एक्स लोग एक्स का अवकलन, किसका, लोग एक्स का, लेकिन किस पे, ई बेस पे, कितना होगा 1 अपॉन एक्स। और स्टूडेंट एक खास बात और सुन लीजिए, अगर आपको यहां पे बेस गिवन नहीं है, बेस गिवन नहीं है, सपोज दैट ऐसे ही है, तो इसका मतलब आपको ई बेस पे ही लोग दे रखा है। लोग जो दे रखा है वो ई बेस पे ही आप मान के चलें, जब तक अन्य बेस ना लिख रखा हो, यानी यहां पे बेस में और कुछ ना लिख रखा हो, तब तक आप ये मान के चलें कि ये ई बेस पे दे रखा है। चलो मैं तो लिख देता हूं, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और आगे के फॉर्मूले हम लोग देखते हैं। डी बट्टे डी एक्स साइन एक्स का अवकलन, किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स का होगा कोस एक्स, ठीक है। डी बट्टे डी एक्स और कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। इसके पश्चात डी बट्टे डी एक्स टेन एक्स का, यानी टेन एक्स का जो अवकलन है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे डी बट्टे डी एक्स कोट एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बट्टे डी एक्स सेक एक्स का जो होता है सेक एक्स टेन एक्स, टेन एक्स। डी बट्टे डी एक्स किसका, कोसेक एक्स का, यह आपका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स। थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, कोट एक्स। ये स्टूडेंट ये आपको जो है फॉर्मूले डायरेक्टली याद होने चाहिए, ठीक है।
अब एक खास बात और सुन लीजिए, वो सभी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जिनमें जो सी से स्टार्ट होते हैं, सुन लीजिए, वो सभी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट होते हैं, अगर हम उनका अवकलन करें तो नेगेटिव में रिजल्ट आएगा। देख लीजिए, सी से स्टार्ट कोस हो रहा है, रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा है, जो भी आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है। सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका अवकलन कर रहे हैं, रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा है। सी से स्टार्ट हो रहा है, रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा है। बस, यानी जो भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनका अवकलन ऋणात्मक आता है। देख लीजिए आपके सामने, तो लिख भी लीजिए, याद रखो ट्रिक में सी से स्टार्ट होने वाले त्रिकोण मितीय फलनों का अवकलन ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो जाना चाहिए सारे, आपको ये फॉर्मूले जो हैं ये याद रखने हैं बिल्कुल। और ये जो मैंने करवाए, ये तो मैंने क्वेश्चन करवाए, ये जो है x की घात n पे आधारित ही है। तो बिल्कुल स्टूडेंट, यहां तक के ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो हमारे चैप्टर 5.2 में काम आएंगे बिल्कुल से। तो स्टूडेंट आगे के जो है प्रॉपर्टीज उनको पढ़ना शुरू करते हैं। अवकलन की कुछ जो गुणधर्म है या नियम बोल सकते हैं उनको, तो फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं हम, जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी उससे। देखिए हमें दे रखा है f ऑफ x1 प्लस माइनस f ऑफ x2, यानी हमें दो या दो से अधिक फंक्शन जो है वो जोड़ में या व्यकलन में कैसे भी हमें दे रखे हैं और हमें उनका क्या बनाना हो, अवकलन बनाना हो। तो बिल्कुल हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट, लिखने का पैटर्न वही रखे, वही जो है रखना है आपको, d बट्टे dx f ऑफ x1 प्लस माइनस f ऑफ x2। पहले आप इसका जो है बना लीजिए अवकलन, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। यानी पहले फंक्शन का अवकलन कर दीजिए, ये जो चिन्ह आपको दे रखा है उसके साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, एज इट इज रखना है। फिर दूसरे फंक्शन का आपको अवकलन बनाना है। बिल्कुल इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व आउट करना है। आशा है समझ में आ गया होगा। यानी जब भी आपको दो या दो से अधिक फलन जोड़ में या व्यकलन के रूप में दे रखे हों, यानी यहां पे कोई भी चिन्ह हो सकता है, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट पहले सभी का लिख दीजिए, d बटे dx, इसका मतलब आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। इस फंक्शन का सेपरेट कर दीजिए, इसका सेपरेट अवकलन कर दीजिए। बस जो चिन्ह बीच में दे रखा है वो एज इट इज रह जाएगा। क्लियर हो गया। फिर दूसरा देखिए, सेकंड, अगर आपको दो फंक्शन गुणा में दे रखे हों, दो फंक्शन किस में दे रखे हो स्टूडेंट, गुणा में दे रखे हो, तो आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। आप किसी भी एक फंक्शन को, फिर से सुनिए, आप किसी भी एक फंक्शन को कांस्टेंट रखें। कांस्टेंट रखने का मतलब है जो दे रखा है वैसा का वैसा रखें। यह आवश्यक नहीं है आप पहले को कांस्टेंट रखें, आप दूसरे को भी पहले कांस्टेंट रख सकते हैं, किसी भी एक को आप एज इट इज रख लीजिए। और तो देखिए कैसे करेंगे, पहले यहां लिखेंगे d बट्टे
dx f ऑफ x1 मल्टीप्लाई f ऑफ x2। अब आपको करना क्या है, किसी भी एक फंक्शन को कांस्टेंट रख लीजिए। मैं पहले को कांस्टेंट रख रहा हूं। कांस्टेंट रखने का मतलब होता है जो है वैसा का वैसा, जो है वैसा का वैसा, एज इट इज रख लिया। और ये जो सेकंड फंक्शन है इसका मैं अवकलन कर दूंगा, यानी डी बटे डी एक्स एफ ऑफ x2। समझ में आ गया? फिर मैं यहां पे प्लस साइन लगाऊंगा। कैसा साइन लगाऊंगा? प्लस साइन। जिसका मैंने अवकलन किया है, ऊपर किसका अवकलन किया? सेकंड फंक्शन का, तो उसको मैं एज इट इज रखूंगा। अब उसको मैं एज इट इज रखूंगा। फिर फर्स्ट का अवकलन कर दूंगा, डी बटे डी एक्स, यानी अवकलन किसका कर रहा हूं? अब पहले फंक्शन का। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आपको आ गया होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो फंक्शन गुणा में हो तो आप किसी भी एक फंक्शन को कांस्टेंट रख लीजिए। सपोज दैट पहले आपने दूसरे को कांस्टेंट रखा, इसका मतलब आप पहले का अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, पहले का आप अवकलन कर चुके हैं, तो अब पहले को एज इट इज रखिए और दूसरे का अवकलन कर दीजिए। या सपोज दैट आप पहले को एज इट इज रख रहे हैं, तो इसका मतलब आप कौन से का अवकलन कर रहे हैं? दूसरे का। प्लस साइन। दूसरे का आपने अवकलन कर दिया, तो अब देखिए दूसरा आपको यहां पे एज इट इज लिखना है। अवकलन कौन से का? पहले का। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, जब दो फंक्शन गुणा में दे रखे हूं तब आपको ये नियम लगाना है। तीसरा देखिए, अगर आपको दो फंक्शन जो है भाग में दे रखे हों, किस में दे रखे हों स्टूडेंट? भाग में दे रखे हों, और आपको उनका अवकलन करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए क्या नियम लगने वाला है। सबसे पहले तो जनरल वे में डी बटे डी एक्स एफ ऑफ x1 बटे एफ ऑफ x2। ठीक है, देखिए नियम क्या रहने वाला है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप जो है हर में जो फंक्शन दे रखा है उसका वर्ग कर दीजिए। हर में जो फंक्शन दे रखा है उसका वर्ग बना दीजिए। ठीक है, अब जिस फंक्शन का वर्ग बनाया, किसका बनाया? जो हर में, उसको एज इट इज यहां लिखिए जैसा यहां दे रखा है। फिर आप जो है अंश वाले फंक्शन का अवकलन कर दीजिए। इतना क्लियर? फिर माइनस चिन्ह लगाइए, अंश वाले फंक्शन को एज इट इज लिखिए, और जो हर में दे रखा है, जो हर में दे रखा है उसका अवकलन कर दीजिए। जो हर में दे रखा है उसका आप अवकलन कर दीजिए। बस ये प्रोसेस रहेगा स्टूडेंट। फिर से सुन लीजिए, अंश बट्टे हर में दे रखा हो तो जो हर में जो फंक्शन है उसका वर्ग बनाना है। ठीक है, फिर हर में जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिखना है, अंश के फंक्शन का अवकलन करना है, माइनस चिन्ह लगाना है। ठीक है, जो अंश का फंक्शन है उसको एज इट इज, और जो हर का फंक्शन है उसका अवकलन करना है। ये रूल रहने वाली है स्टूडेंट, और ये तीनों नियम जो है आपको दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, समझ में आ जाने चाहिए। अभी हम काफी एग्जांपल्स लेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन याद होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोग जो है आगे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और सोल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं ताकि जो हमने पढ़ा है, जो फॉर्मूले वगैरह, वो आपके समझ में आ सकें। तो ये जो एग्जांपल्स हमने लिए ये आपकी बुक में नहीं है, बुक के अलावा जो है हमने लिए आपके लिए। तो देखिए शुरू करते हैं इनको बनाना। तो आप इनको अपनी नोट्स बुक जो है उसमें लिख लें 1 बाय 1 करके। देखिए फर्स्ट जो है वो हमें दे रखा है
फंक्शन दे रखा है x की पावर 20, f ऑफ x इजिकल्स टू दे रखा है x की पावर 20। हमें इसकी अवकलन बनानी है, तो लिखेंगे d बट्टे dx, x के सापेक्ष करना है, x की घात 20। ठीक, तो कौन सी फॉर्मूला लगेगी, x की घात n का, तो x की घात n का फॉर्मूला लगेगा, तो घात बगल में लिखिए और घात में से कितना कम कर दीजिए, 1, तो कितना बन गया 20 गुना x की घात 19। क्लियर सबको। अगला देखिए सेकंड। सेकंड जो है आपको दे रखा है दूसरा, f ऑफ x इजिकल टू x की घात -7। कैसे करेंगे, d बट्टे dx, x की घात -7, ये से नो कौन सी फॉर्मूला, वही x की पावर n का, तो घात जो है उसको साइड में लिख दीजिए और x की घात जो है उसमें से 1 कम कर दीजिए, तो कितना बन गया ये -7 गुना x की घात -8। और आगे थोड़ा सा और सोल्व करें इसको आप, तो -7 बट्टे x की घात 8, ये आपकी आंसर बन गई स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड देखिए हल। थर्ड आपको दे रखा है फंक्शन जो दे रखा है f ऑफ x इजिकल टू 1 बट्टे x की घात 6। देखिए इस x की घात 6 को आप ऊपर ले जाएंगे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऊपर का मतलब अंश में ले जाएं, x की घात -6, तो अब इसका आप अवकलन कर दीजिए d बट्टे डी एक्स, x की घात -6 का आप अवकलन करेंगे तो ये बन गया आपका -6, घात जो है उसको बगल में लिख दिए, x की घात -6 उसमें से कितना कम कर दिए, 1 कम कर दिए, तो देखिए कितना हो गया -6 x की घात -7, -6 x की घात -7 को नीचे लेके आओ तो x की घात 7, ये आपकी आंसर बन गए। चौथा है x का तो 1 होता है, हमने बना भी चुके ना हम, बिल्कुल। हल 4, हमें जो अवकलन करना है वो x का करना है, ठीक है, तो घात कितना है x का, 1 है, तो बगल में लिख दिए x की घात जो है उसमें से 1 कम कर दीजिए, तो 1 गुना x की घात 0, तो फाइनली रिजल्ट कितना 1। पांचवा अंडर रूट एक्स का, इसका भी तो हम कर चुके ना, अभी तो क्या स्टूडेंट बेसिक में हमने। हल 5, डी बट्टे डी एक्स, किसका, अंडर रूट एक्स का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी बट्टे डी एक्स, तो एक्स की घात कितनी 1/2, अंडर रूट हटाया तो आगे कितना लिख दे 1/2 गुना 1/2 -1, तो ये हो गया 1/2 गुना एक्स की घात -1/2, हाँ है ना, तो घात को क्या बना दीजिए पॉजिटिव, तो 1/2 गुना एक्स की घात 1/2, 1/2 गुना अंडर रूट एक्स। ठीक है, आगे देखिए बिल्कुल 6 नंबर का जो है उसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट। हल 6 नंबर, डी बट्टे डी एक्स, अवकलन करना है सभी का, 5 गुना एक्स की घात 6, 5 गुना एक्स की घात 6, देखिए साथ में कौन गुना है, अचर गुना है, तो अचर को आपको एज इट इज रखना है, 5 को एज इट इज रखना है, आपको केवल x की घात 6 का अवकलन करना है, तो देखिए किस प्रकार होगा, 5 गुना इसका क्या हो गया 6
एक्स की घात 6 माइनस 1, 6 पंजो 30, एक्स की घात 5। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, आप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए यहां तक, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, हल कौन से का? 7 का। हमें अवकलन करना है, यानी डी बटे डी एक्स किसका? 5x की 5 गुना x की घात 4 प्लस 7। तो बना देंगे। सबसे पहले कैसे लिखेंगे? डी बटे डी एक्स 5 गुना x की घात 4 प्लस डी बटे डी एक्स किसका? 7 का। अचर है, इसको साइड में लिखिए। डी बट्टे डी एक्स यानी अवकलन कीजिए किसका? एक्स की घात 4 का। ये क्या है? अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0, 5। एक्स की घात 4 का अवकलन 4 गुना एक्स की घात 4 माइनस 1। तो ये कितना हो गया? 5 चौक 20, एक्स की घात 3। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बालकों आपको, बिल्कुल। आगे देखिए, हल जो है 8 नंबर का। हमें अवकलन जो बनाना है डी बट्टे डी एक्स, एक्स की घात 6 बट्टे 5 बट्टे 5। तो देखिए, जो अचर पद गुना में है 1/5, उसको बाहर लिख दीजिए। अचर पद को आप जो गुना में है उसको बाहर लिख दीजिए, और केवल x की घात 6 का आप अवकलन बनाएं। तो 1/5 गुना x की घात 6 का क्या हो जाएगा? 6 गुना x की घात 6 माइनस 1। तो ये हो गया 6/5 x की घात 5। ये आपकी आंसर। आगे देखिए 9 नंबर, हल 9 नंबर। आपको अवकलन जो है वो करना है, वो है 7 बट्टे एक्स की घात 5। तो कैसे करेंगे? देखिए, इस x की घात 5 को आप अंश में लेके जाइए। तो ये बन गया 7 गुना x की घात -5। इस 7 कांस्टेंट है गुना में, इसलिए इसको बाहर की साइड लिख दीजिए, और केवल आप x की घात -5 का अवकलन कीजिए। तो देखिए कैसे होगा? 7 गुना x की घात -5 यहां लिखेंगे, और जो घात है उसमें से कितना कम कर दीजिए? 1। तो ये हो गया 7 पंजो 35 माइनस का, और x की घात -6, और फाइनली आप लिख सकते हैं -35 बट्टे x की घात 6। ये आपकी आंसर है स्टूडेंट। यहां तक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल आपको। आगे देखिए, हल जो है नेक्स्ट 11 नंबर, डी बट्टे डी एक्स एक्स की घात 3 माइनस 4, और इसकी घात कितना दे रखा है? होल पावर कितना दे रखा है? 5। अब स्टूडेंट आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। यहां पे थोड़ा सा टर्न होने वाला है, आप यानी मूव आने वाला है। देखिए कैसे, ऐसी स्थिति जब भी हो होल पावर में इसकी घात दे रखी है, तो सबसे पहले आप घात का जो है अवकलन कर दीजिए। किसका? घात का। तो देखिए, इसको आप सिंगल ऐसे मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा जो है एक ही फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है। ठीक है, दिमाग में ऐसे मान के बैठा लीजिए दिमाग में कि भाई ये तो एक ही संख्या है। ठीक है, ये दो पद नहीं है, सपोज दैट ये एक ही है। ठीक, तो कितना x की घात n से करें इसका? तो 5 जो घात है वो लिखेंगे यहां, और x की घात 3
-4 और 5 में से 1 कम कीजिएगा। ठीक है, समझ गए भाई। इसको सपोज दैट ये x ही है पूरा, ये दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए कि x की घात 3 - 4 न होके x है, यूं मान लो। तो कैसे करेंगे x की घात 5 का, फिर तो 5 घात यहां और 1 घात कम। ठीक है, लेकिन ये है तो नहीं ना ऐसा, बोल नहीं सर। तो फिर आपको क्या करना है, जो अंदर जो फंक्शन है उसका पुनः अवकलन बनाना है, उसका फिर से अवकलन बनाना है। यानी यहां लिखना है d/dx और x की घात 3 - 4, इसका आपको अवकलन करना है। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, तो ये कितना बन गया स्टूडेंट, 5 गुना x की घात 3 - 4, इसकी घात कितनी हो गई 4। अब देखिए आगे x की घात 3 का अवकलन कितना हो जाएगा, 3 x की घात 3 - 1। ये जानो ये अचर पद है, अचर पद का कितना होता है, आप कहेंगे सर 0। फाइनली देखिए यहां पे 3 को 5 से गुना किए 15, और ये यहां पे गाते हैं x की घात 2 गुना x की घात 3 - 4, इसकी होल पावर 4। ये स्टूडेंट आपके आंसर बनेगी। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल कि भाई ये जो फंक्शन है अंदर, इसकी होल पावर कितनी है 5। तो पहले आप घात का जो है अवकलन बना लीजिए, किससे, x की घात n से, x की घात n से। यानी इस पूरे फंक्शन को जो अंदर दे रखा है, ठीक है, इसको x जनरल आप दिमाग में x रखें, तो उसकी घात 5 एज इट इज, और उसमें से 1 कम कर दिया। लेकिन भाई ये x तो नहीं है ना, यहाँ पे तो 2 फंक्शन है, तो इन दोनों फंक्शनों का भी फिर आप अवकलन बनाइए। बिल्कुल ऐसे करना स्टूडेंट, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल देखते हैं नेक्स्ट हल जो है 13 नंबर। हमें अवकलन करना है x की घात 3 log x, log x। स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से देखिए, यहां पे x की घात 3 और log x दो फंक्शन गुणा में, दो फंक्शन किस में, गुणा में। तो जब दो फंक्शन गुणा में हो तो आप क्या करें, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले फंक्शन को आप ऐसा का ऐसा लिख लो, और दूसरा जो फंक्शन है उसका अवकलन कर दो। समझ में आ गया। फिर प्लस चिन्ह लगाओ। फिर आगे क्या करना है, दूसरे फंक्शन को आप जैसा दे रखा है वैसा लिख दो, और पहले फंक्शन का आप अवकलन कर दो। ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो x की घात 3 है, log x का 1/x अवकलन, log x एज इट इज, और x की घात 3 का जो अवकलन है वो हो गया 3 x की घात 3 - 1, 16 आउट होकर कितना हो गया, यहां हो गया x² प्लस 3, चलिए इसको जमा के लिख देता हूं, 3 x² है ये, गुना log x। ये स्टूडेंट हमारी आंसर बन जाएगी। बिल्कुल, तो कौन सा नियम लगा, दो फंक्शनों के गुना वाला। आगे देखिए फिर 14वां हल 14 नंबर। यहां पे भी दो फंक्शन किसमें, गुना में है, तो लिखिए d/dx e की घात x गुना साइन 5x। दो फंक्शन गुना में, कोई ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो पहला फंक्शन है उसको एज इट इज रख लीजिए, रख लिए। फिर दूसरे फंक्शन का आप अवकलन कर दीजिए, प्लस
फिर दूसरे फंक्शन को आप एज इट इज लिख दीजिए और पहले का आप क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। अब स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां पे भी रोचकता आने वाली है। यहां पे साइन 5x है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए इसको उसी फॉर्मेट में करेंगे। पहले तो आप बताइए साइन का जो अवकलन है वो क्या होता है? आप कहेंगे सर साइन का तो है कोस होता है, तो इसको लिख दीजिए कोस 5x। लेकिन यहां पे देखिए जो एंगल है वो x ना होके 5x है, x ना होके 5x है। फिर से सुन लीजिए, यहां पे अगर साइन x होता है तो साइन x का अवकलन तो कोस x हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे साइन x का कितना हो गया, कोस x। लेकिन यहां पे एंगल देखिए कितना है, 5x है, तो आपको इस एंगल का भी करना होगा, इस एंगल का भी आपको अवकलन करना होगा, बिल्कुल। फिर से आगे देखिए, साइन 5x और e की घात x का e की घात x। तो देखिए स्टूडेंट 5x का कितना होगा, 5 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। और x का कितना होता है 1, तो ये बन गया e की घात 5 गुना e की घात x कोस 5x प्लस साइन 5x गुना e की घात x। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, बिल्कुल स्टूडेंट। इस प्रकार से ये आप जरूर लगाएं गुना का चिन्ह, ये दशमलव नहीं मानने, गुना है ये, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पे फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, अब कोई बच्चा ऐसे सोच रहा होगा कि सर जब हम जो है साइन x का अवकलन करते हैं तो कोस x आता है, यहां पे तो हम एंगल का नहीं करते, यहां पे भी करते हैं। x का कितना होता है 1, x का कितना होता है 1 होता है। तो सबसे पहले यानी ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, दो फलनों का संयुक्त फलन है, ये दो फलनों का संयुक्त फलन है। तो क्या करेंगे, पहले साइन x का कोस x, फिर उसके एंगल का 5x का कितना करेंगे 5x का, फिर कंटिन्यू करेंगे अवकलन। तो 5 अचर पद ऐसा कैसा रहता ही है, और x का कितना हो गया 1। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट आपको, बिल्कुल यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट आगे और देखते हैं हम लोग। देखिए 15 नंबर का हल जो है 15, हमें अवकलन करना है डी बटे डी एक्स ई की घात 6x गुना कोस 3x। दो फंक्शन गुना में इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या मान लें सेकंड। तो कैसे करेंगे, बोला सर पहले फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, दूसरे का हम क्या कर देंगे सर अवकलन कर देंगे, कर दीजिए। फिर सर प्लस साइन आएगा, दूसरे फंक्शन को सर हम एज इट इज लिखेंगे और पहले का हम क्या कर देंगे सर अवकलन कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आपको e की घात 6x, अब देखिए कोस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x होता है, तो यहां पे एंगल कितना है 3x, तो 3x लिखिए। लेकिन अब आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, यहां पे कोस का तो है माइनस साइन हो गया, लेकिन एंगल 3x है, इसका भी बनाना पड़ेगा, इसका भी आपको कंटिन्यू ऑर्डर में बनाना पड़ेगा। क्या अवकलन, आगे देखिए कोस 3x एज इट इज, e की घात x का क्या होता है e की घात x का तो e की घात x होता है, लेकिन यहां पे क्या है x नहीं है, घात कितना है 6x है, तो आपको घात का भी बनाना पड़ेगा, आपको घात का भी बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, e की घात x उसका अवकलन क्या होता है e की घात x, तो इसको एज इट इज लिख दिए पहले तो, फिर घात का बनाइए। अब देखिए आगे इसको 3x का कितना हो जाएगा 3, तो फाइनली ये सोल्व हो गया माइनस 3 साइन 3x, x का 1 होगा 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई e की घात 6x
प्लस 6x का कितना 6, तो ये होगा 6 गुना कोस 3x गुना e की घात 6x। ये स्टूडेंट हमारी आंसर बन जाएगी। बिल्कुल 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 ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले अवकलनीयता के बारे में पढ़ा, फिर अवकलन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ा, यानी उनके बेसिक फॉर्मूले वगैरह, फिर उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हमने किए। इससे आगे के क्वेश्चंस और कुछ अन्य एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा, और प्रश्नावली के जो एग्जांपल और क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स।